यहाँ पे गुरु रोक देते हैं, शिष्य को गुरु बचा लेते हैं, ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो, आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो, आपका धन वेस्ट ना हो, और आपको सफलता जल्दी मिल जाए। शॉर्टकट कुछ नहीं है, ठीक है, याद रखिए, शॉर्टकट कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो, ये दुनिया गोल है, याद रखिए, ठीक है। गोल 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 घूमते रहेंगे आप लोग, याद रखिएगा। और सही चीज़ें आज की डेट पे मिलना तो बहुत मुश्किल है। बहुत ही मतलब कम गुरु ऐसे हैं, कम लोग ऐसे हैं, कम साधक है जो सही मार्गदर्शन देते हैं और सही रास्ते पे चलाते हैं। बाकी आजकल है ना, लालची दुनिया हो चुकी है, बस पैसा, ठीक है, ओनली पैसा, पैसा और पावर, ये दोनों चीज़ ही चाहिए लोगों को, और कुछ नहीं। पैसा और पावर के दम पे ही लोग दुनिया चला रहे हैं आजकल, लेकिन वो भ्रम की दुनिया है, याद रखिए। वो टिकता नहीं है, वो पैसा भी नहीं टिकता है, वो पावर भी नहीं टिकता है, क्योंकि पावर ऐसी चीज़ है जो अपना रास्ता कभी ना कभी कहीं ना कहीं से खोज लेती है और वो चली जाती है, ठीक है। और पैसा भी वही है, पैसा है ना, देखना टिकेगा नहीं आपके साथ, कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से पैसा चला जाता है। तो ऐसा तो क्या किया जाए कि आपको दोनों चीज़ प्राप्त हो और वो टिके, और हमेशा के लिए वो रहे आपके पास, और ये दोनों से आप एक अच्छे कर्मों की कमाई कर सको, ठीक है, पैसा और पावर से, ताकि आपका पैसा का भी वैल्यू रहे, पावर का भी वैल्यू रहे, कर्म चक्र भी आपका ना बिगड़े, अच्छे कर्मों की कमाई भी हो जाए। जब मृत्यु हो जाए ना, तो भगवान भी बोले कि वाह बेटा, कर्म करके आया है तूने बखूबी मेरे दिए हुए पावर का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया है। मैंने जो पैसा दिया, वो पैसे का तूने बखूबी बहुत बढ़िया तरीके से ने इसका इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पावर और पैसे का दुरुपयोग आप करके जाओगे, तो फिर चित्रगुप्त आपको दूसरे जन्म के बाद हम एक भिखारी बना के भेजे, ठीक है। और आखिरकार ऐसा ही होता है, काफ़ी सारे जितने भी आजकल मंदिर को बाहर जो भीख मांगने बैठते हैं, या कोई भी मतलब जो भिखारी होते हैं, ठीक है, कह सकते हैं गरीब व्यक्ति, कहीं ना कहीं उनका कर्म दोष होता है बहुत उम्दा पूर्वजन्मों का। उन्होंने पावर और पैसा का इस्तेमाल गलत कर्म में किया होता है, इसलिए दंड स्वरूप उनको उनकी वैल्यू सिखाने के लिए उनको ऐसा दंड दिया जाता है कि वो एक एक रुपये के लिए मोहताज हो जाते हैं, ठीक है। और शक्ति भी उनको फिर नहीं प्राप्त होती, शक्ति के लिए भी वो दर बदर भटकते हैं। शक्ति अनेक प्रकार की है, याद रखिए, ये तंत्र की ही शक्ति नहीं, शक्ति इंसान के अंदर बहुत प्रकार की है, जैसे बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, ठीक है, बहुत अलग 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 प्रकार की शक्ति है। तो वो शक्तियाँ फिर उसकी कद्र कुदरत सिखाता है, ठीक है, और वो शक्ति छीन लेता है उससे। बहुत उम्दा रहस्य है ये सब चीज़ें, आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो गोल गोल घूमते रहोगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ समय है आपके पास तो इसका सदुपयोग करो। मैं पैसा नहीं मांगता हूँ किसी से, याद रखिए, जो भी आप लोग, मैं पैसा जो रखा है डोनेट के रूप में रखा है, क्योंकि मुझे मंदिर बनाना है, 51 आश्रम बनाना है, गुरुकुल स्थापित करने हैं अलग अलग जगह पे ऑल ओवर इंडिया में। तो उसके लिए कर्म के पैसे मुझे नीड होते हैं, ठीक है। कर्म चक्र का थोड़ा लफड़ा है, इसकी वजह से मैं धन का रखा है। बाकी मैं सब कुछ सबको फ्री देना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन याद रखिए, आप लोगों की विचारधारा उस प्रकार की ढल चुकी है कि अगर मैं फ्री में कुछ भी दे दिया ना आपको, तो उसका वैल्यू आप नहीं करोगे।
और मेरा मन तो बहुत है सब कुछ फ्री में दे दूँ, लेकिन माँ ने मना किया है, बाबा ने मना किया है, गुरु ने भी मना किया है, और सही ही है, क्योंकि फ्री की कद्र किसी को नहीं होती है, याद रखिए। इसलिए मैंने फ्री का नहीं रखा है। कुछ आपकी मेहनत का पैसा जब आप दोगे तो आप मेहनत करोगे, ठीक है, और आप कुछ प्राप्त करने के लिए आप गुरु का कहना मानोगे। क्यों मानोगे? क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने पैसा दिया है, मैंने डोनेट किया है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। अगर फ्री में यहाँ पे आओगे, खाओगे पियोगे, ऐसे करोगे, शांति से चले जाओगे, आपका क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा ना। आप बोलोगे यार क्या दिया था, मैंने तो कुछ दिया नहीं था, फ्री में आया था, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने नॉलेज लेके निकल लेंगे, बात ख़त्म, ऐसा बात है। तो वो गलत है विचारधारा, याद रखिए। समझना पड़ेगा ये सब चीज़ें आपको, ठीक है। धन अगर आपके पास है आपकी मेहनत का, तो उसका सदुपयोग कीजिए, सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। आजकल मार्केट में फ्रॉड बहुत हो रहा है, शक्ति ट्रांसफ़र के नाम से भी, साधना के नाम से भी, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से फ्रॉड हो रहा है, तो उससे सतर्क रहिए। अगर साधना में आगे बढ़ना है तो प्रॉपर गुरु के सानिध्य में रह के तप कीजिए, साधना कीजिए, जप कीजिए, ज्ञान लीजिए, सीखिए, उस फील्ड के विषय में पहले सीखिए, समझिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए, तभी कुछ प्राप्त होगा। नहीं तो फिर गोल गोल घूमोगे, समय भी बर्बाद होगा, हाथ में सिर्फ और सिर्फ धूल आएगी, याद रखिए, हाथ में कुछ भी नहीं आएगी, कुछ भी हाथ में आएगा नहीं। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो इंसान उस हिसाब से पैकेज लीजिए, ठीक है। मैंने सब लोगों के रखा है, सब लोगों के लिए अलग अलग रखा है, लास्ट 25,000 तक मैंने रख दिया है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जितनी कैपेसिटी है उस अनुसार आप जुड़िए, उस अनुसार आगे बढ़िए। और जो लोगों को समय का तकलीफ़ है वो लोग घर बैठे भी कर सकते हैं, ठीक है। बस घर बैठे में क्या है कि आपको एकांत रूम आपके पास होना पड़ेगा, एकांत जगह होना पड़ेगा आपके पास, तो आप घर बैठे भी सीख सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग नौकरी वाले लोग होते हैं, ठीक है, गृहस्थी लोग एकदम से घर परिवार छोड़ के आ नहीं सकते हैं। हाँ, मतलब जिसका कोई शादी नहीं हुआ है समझो, या अकेला इंसान है, या वो भटक रहा है इस लाइन में, इधर उधर कहीं से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वैसे लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वो लोग शांति से रह के जुड़ सकते हैं, शांति से ये साधना सिद्धि कर सकते हैं। और जो गृहस्थ व्यक्ति है तो वो लोग थोड़ा नौकरी का और ये सब प्रॉब्लम होगा ना, तो उसके लिए मैंने एक कुछ सिस्टम रखा है कि आप लोग 21 आप कुछ मैनेज करके आप जा सकते हो वापस, और उसके बाद वापस 21 दिन के लिए वापस आ जाना है। उस प्रकार से आप साधना कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं होता है, ठीक है, मतलब हड़बड़ी में सिद्धि नहीं मिलता है, प्रॉपर समझना पड़ेगा, सिद्धि प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, ठीक है, तभी होगा। जल्दी जल्दी में नहीं होता है, ठीक है, जल्दी जल्दी वो सब शैतान का काम होता है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि 2 दिन में सिद्ध हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, सब फेक है, ठीक है। पैसे कमाने का लोगों का स्कीम है और कुछ नहीं। जो है मैं मुंह पे बोलूँगा, क्योंकि मेरा सब ओरिजिनल है, मैं जो भी बताता हूँ सब ओरिजिनल बताता हूँ। टाइम पास वाले लोग दूर रहे, ठीक है, याद रखिए। मैं इतना बड़ा आश्रम यहाँ गुरुकुल खोले बैठा हूँ, गुरुकुल बनाया है, तो कुछ तो उद्देश्य होगा ना मेरा। तो अगर आप लोगों को भी इस महान काम में जुड़ना है, ठीक है, और अपने धर्म के लिए कुछ अच्छा काम करना है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और खुद का मतलब सपोर्ट भी खुद का सपोर्ट आप खुद ही कर सकते हैं। आपको कुछ भी कहीं से भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको एक शक्ति प्रत्यक्ष हो गई तो धन से लेके मान सम्मान से लेके आप जो चाहोगे वो होगा। शक्ति एक पावर है, याद रखिए, यूनिवर्स का पावर है, ठीक है। क्या है? यूनिवर्स का पावर है, वो कुछ भी कर सकती है, याद रखिए, समझे कि नहीं।
आप चाहो वो शक्ति के द्वारा कर सकते हैं। उसके लिए आपको देखिए गुरुकुल की लाइट चालू की है, इधर हॉलोजन रखे हैं ना, ये यूनिवर्स के पावर है ना। आप चाहो ना वो चीज़ कर सकते हो। लेकिन वो कब होगा? जब शक्ति जुड़ेगी, पावर जुड़ेगा तभी होगा ना। कोई एक शक्ति आपके पास होगा तभी होगा, नहीं तो फिर कैसे होगा। पीछे बैकग्राउंड में कितना बढ़िया है, देखिए शाम ढल रही है अभी। सभी को जय माता दी, सभी को जय माँ मसानी मैडी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अरे सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं? मैसेज कीजिए तो कोई। इधर सिर्फ 11 मिनट का दिखा रहा है, कट हो गया था क्या? माता चाहिए, ठीक है किंजल जी, माता मिलेंगे आपको। ऐसे जिन लोगों को माता चाहिए, शक्ति चाहिए, धन दौलत से कोई मोह नहीं है, तो वैसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ कर्म कीजिए, जो गुरु कहते हैं ना वैसा कर्म कीजिए। अपनी ईगो को सिर्फ साइड रखिएगा, घमंड साइड रखिएगा, तर्क वितर्क साइड में रखिएगा, ठीक है। अपना जो मतलब कुछ लोग मतलब डीठ होता है बहुत ज़्यादा, वो कोई कोई किसी को मतलब जब सिखाता है ना तो उनका कुछ नेचर होता है, वो सीखते नहीं है, वो सुनते भी नहीं है बात को, समझे कि नहीं। तो वैसे लोग क्या होता है कि वो मतलब कुछ भी उनको कोई भी व्यक्ति कितना भी सिखाए उनको, ठीक है, तो वो सीख ही नहीं पाते। वो अपने ज्ञान को ही मतलब वैल्यू अहमियत देते हैं। और जो भी व्यक्ति अगर कुछ उनको अच्छा ज्ञान दे रहा है, सिखा रहा है, तो उनसे वो तर्क वितर्क में उलझ जाता है और फिर वो कोई भी डिसीजन में नहीं पहुंचता। ना उनको शक्ति मिलता है, ना उनको माता मिलते हैं, ना उनको कुछ भी कोई भी स्पिरिचुअल शक्ति उनको प्राप्त नहीं होती है। बस वो अपने घमंड में चकनाचूर होके डिस्ट्रॉयड हो जाता है, ठीक है, लास्ट में। इसलिए ऐसे व्यक्ति को मैं सलाह देना चाहूँगा कि ऐसा ना करें, ठीक है। अगर किसी से आप जुड़ते हैं, कोई व्यक्ति अगर आपको ज्ञान दे रहा है, कोई सिखा रहा है, कोई देवी शक्ति अगर आपको दे रहा है, आपको अपना खुद का अनमोल ज्ञान, अनमोल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो उसका वैल्यू करिए, ठीक है। उनकी विचारधारा को अपनाइए। अपनाना ना अपनाना वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको माता प्राप्त करने हैं या कोई शक्ति प्राप्त करना है, तो आप एक बार अपना के देखिए, वो जो कहते हैं वो करके देखिए। अगर होता है तो फिर आप आगे बढ़िए वही विचारधारा पे, अगर नहीं होता है तो फिर आप मत बढ़िए। सिंपल है, अपना रास्ता आप चेंज कर लीजिए, बराबर कि नहीं। लेकिन डायरेक्ट फिर तर्क वितर्क पे जब आती है ना कोई भी चीज़ बात, तो फिर उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, याद रखिए। वो सिर्फ बातें फिर उलझ जाती है सट झूठ पे, फिर अनाप शनाप बात पे सब मिक्स हो जाता है, सब लड़ाई झगड़ा वाला हो जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों में तो मैं उलझता नहीं हूँ कभी। तो जो लोगों को शक्ति प्राप्ति का इच्छा है तो वो लोग ज़रूर गुरुकुल में आइए, शांति से। यहाँ पे जो यहाँ एकदम जंगल का एनवायरनमेंट है, शांति से यहाँ रह के प्रॉपर तरीके से बढ़िया से साधना सिद्धि कीजिए, बढ़िया से शक्ति प्राप्त कीजिए। और अंदर अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, याद रखिए। क्योंकि मैं देखा हूँ कि अंदर अंदर मतलब शिष्य अंदर अंदर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक साधक की वो मतलब वो विचारधारा नहीं होती, याद रखिए। यहाँ पे आप जब आओगे तो कोई लड़ाई करने थोड़ी आओगे, यहाँ तो आप गुरु से ज्ञान लेने के लिए, शक्ति अर्जित करने के लिए आ रहे हो ना। तो उस पर आपका फोकस होना चाहिए, ना कि तेरा मेरा करने में, याद रखिए, ठीक है। कि भाई ये है वो है फलाना ढिकना, बात का बतंगड़ बनाते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो वो वैसे लोगों से दूर रहे और वैसे लोग आए भी ना। और कुछ चीज़ें मैंने स्ट्रिक्ट कर दी है आश्रम में,
ठीक है, मोबाइल फ़ोन से लेके बातचीत से लेके, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस मैंने रखी है और वही स्ट्रिक्टनेस का पालन करना होगा। ठीक है, अगर आप वो नियम का पालन अगर नहीं करते हैं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा गुरुकुल से, आपको वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, और जो भी आपने डोनेशन दिया है वो नॉन रिफंडेबल होगा, याद रखिए। ठीक है, जो भी आप डोनेट करेंगे वो नॉन रिफंडेबल होगा, इसलिए सोच समझ के ही आपको कोई भी कर्म करना है, समझे कि नहीं। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने समझा के रखी है, बहुत सारी चीज़ें बता के रखी है आप लोगों को, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से सारी चीज़ें। जब आप यहाँ पे आएंगे तब आपको बाकी का डिटेल दिया जाएगा, पूरा चीज़ समझाया जाएगा। ठीक है, साधना कैसे करते हैं, उसके नियम क्या है, शरीर शुद्धिकरण कैसे होता है, अपने कुल देवी, कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, ये सब पहले बंधनों से मैं मुक्त कराऊंगा। आपका पूरा ऑरा क्लीन होगा, आपके बैकग्राउंड में जो भी है ब्लैक मैजिक होगा या फिर कोई भी डार्क एनर्जी होगा वो सब निकालूंगा मैं। आपको एक शुद्ध प्रॉपर एक जो आप जब आपका जन्म हुआ था ना वैसा ऑरा कैसा था बचपन का ऑरा मतलब आपके अंदर आ जाएगा। बचपन में जब आप आए थे इस संसार में तब आपका जो ऑरा था ना वो ऑरा आपका हो जाएगा, और उस ऑरे के भीतर वही चीज़ जाएगी जो मैं चाहूँगा, मैं कहूँ वही चीज़ वो ऑरे के अंदर डालना है। उतना ही सीखना है जितना मैं सिखाऊँ, ज़्यादा भी नहीं सीखना है, ज़्यादा भी बोलना नहीं है, ज़्यादा मतलब सोचना भी नहीं है। जितना मैं कहूँ उतना ही करना है, ना 1% ज़्यादा ना 1% कम। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ओवर स्मार्ट भी होते हैं जो अपने से अपने से ज़्यादा करने के चक्कर में फंस जाते हैं, फिर उनको भी लफड़ा होता है। तो वो चीज़ें नहीं करना है, याद रखिए। ठीक है, समझे कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप आएंगे तो आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि क्या है क्या नहीं। जो व्यक्ति जुड़ता है गुरुकुल से तो याद रखिए वो उनके 7 पीढ़ी नहीं, उनके 52 पीढ़ी के जितने पितृ लोग हैं ना, उनके कुल देवी देवता है ना, अगर वो बंधन में होंगे ना तो वो खुल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं बंधन काटता हूँ। ठीक है, उनके जो भी बंधन होता है ना वो काट देता हूँ। पितृ हो, कुल देवी हो, स्थान देवता का दोष हो, घर में कुछ प्रॉब्लम हो, या जिस भूमि पे आप रह रहे हो उस भूमि का कोई दोष हो, वहाँ पे कोई चीज़ हो, वो सब मतलब हट जाएगा, A to Z क्लियर हो जाएगा। समझे कि नहीं है। पूरा चीज़ मतलब बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, और स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें होगी, बहुत कुछ आप कर पाओगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। 11 तारीख से आना है सब लोगों को, जिन जिन लोगों को आना हो तो वो मैसेज कर दीजिए। ठीक है, मेरा नंबर मैंने दिया हुआ है 8200163262, इस नंबर पे मैसेज कर देना। और अगर मेरे नंबर पे फ़ोन ना उठाओ तो फिर आपको गुरुकुल के नंबर पे फ़ोन करना है 0336902929, ये नंबर पे कॉल कर देना। ठीक है, चलिए। महादेव पवार जी, अगर पैसे नहीं है सीखना है तो मैसेज करिए, व्हाट्सअप कीजिए, अपना डिटेल शेयर कीजिए। ठीक है, सही लगे तो बुलाऊंगा। ठीक है, चलिए। जय माता दी, जय माँ मसाने मेड़ी, जय माँ थमते मेड़ी, जय माँ मड़ाखाव मेड़ी, जय माँ बाढ़ मसाने मेड़ी, जय माँ उक्ता प्रभात ने मेड़ी, जय माँ काली कंकाली महाकाली शमशान काली, जय बाबा गंगाराम मुगरी, जय माँ जगदम्बा, जय माँ कामाख्या, जय माँ महिसागर। देखो ये महिसागर का पट है।